ऑल आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज का जो टॉपिक है ये रियलाइजेशन के ऊपर है। एक रियलाइजेशन कितनी ज़्यादा अहमियत और कितने ज़्यादा मायने रखती है आपकी ज़िंदगी में, आज मैं इस पे बात करना चाहूँगा 3 मिनट। आज जो मुझे रियलाइज़ होता है, 1 डेढ़ साल पहले जब मैं कोई काम करता रहता था तो मैं सोचता ही नहीं था कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे लाइफ के लिए रियली मतलब आगे चल के वैल्यूएबल है या इससे मुझे कुछ मिलने वाला है या नहीं। मैं सिर्फ उसको करता रहता था। बट एक जो एहसास होता है करते 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 कि क्या मैं जो कर रहा हूँ ये सच में मेरे लाइफ में उतना वैल्यूएबल या उतना जो है बड़ा स्टेप लेकर कुछ अच्छा करके दिखाएगा या अच्छा साबित होगा या नहीं होगा। ये जो सवाल है ये मेरे मन में आना स्टार्ट हुआ तकरीबन 1 साल पहले। और 1 साल पहले जब मेरे मन में ये सवाल आया तो मेरा पहला सवाल ये था, व्हाट इज़ द रियलाइजेशन। देन व्हाट आई गॉट टू अंडरस्टैंड दैट द एक्टिव प्रोसेस ऑफ योर थॉट्स and the desires into tangible real world achievements through the consistent action that is called realization। एक एहसास जो है वो सिर्फ ये नहीं होता कि आपके साथ कुछ हो गया तो आपको उसका एहसास हो गया। एक एहसास जो आपको आपके वर्तमान में आपको वर्तमान को इतना ज़्यादा मजबूत बना दे कि आपका आने वाला भविष्य जो है वो रोशनी से भरा हुआ हो। वो एहसास होना, उसके लिए आपको मेंटली और फिज़िकली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ता है। तो जो मुझे इसके थ्रू पता चला वो ये है कि देयर इज़ 2 काइंड ऑफ रियलाइजेशन आई हैव एक्सपीरियंस्ड। वन इज़ अ मेंटली रियलाइजेशन एंड सेकेंड इज़ अ फिजिकली रियलाइजेशन। सो द मेंटल रियलाइजेशन एंड द फिजिकल रियलाइजेशन, दिस इज़ द लाइक दीज आर द टू जो मुझे एहसास हुआ था, जो रियलाइजेशन का मैंने अनुभव किया था 1 साल पहले। उसके बाद से ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदली, बहुत सारी चीज़ों को जो मैं अचीव करना चाहता था उनको किया, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो और चाहे वो फिज़िकल बॉडी हो या फिर मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना या फिर जो चीज़ें आपके काम के लेके हैं, आपके पर्पस को लेके हैं, पैसा, गाड़ी या फिर जो भी चीज़ें हैं उनका एक कंसिस्टेंट प्लान बनाकर एक्शन लेना और वो सारी चीज़ों को सर्टेन वे में अचीव करना। तो जो मेंटल रियलाइजेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि दिस इज़ द इंटरनल क्लैरिटी यू गेन व्हेन you finally understand your true direction and the purpose what you are actually doing and what you actually want in your life। जब आप कुछ इस तरीके से कर रहे होते हो जो आपको आपके गोल की तरफ, आपके एम की तरफ आगे बढ़ाता है, वो आपको एक सही डायरेक्शन में करते रहना, ये होता है अपने आप को मेंटल रियलाइज करवाना कि मेंटली आप इतना स्ट्रांग हो गए, इतना एहसास भरा जो एहसास था उसका वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया आपके दिमाग को कि आप उसी वे में चलते जा रहे हो। बट जो फिजिकल रियलाइजेशन होता है वो इससे थोड़ा अलग होता है। वहाँ पे आपने अपने विचारों को रोका, अपने डिस्ट्रैक्शंस को रोका, अपने अगल बगल की गलत चीज़ों को रोका और सिर्फ उस पर फोकस किया जो आपको करना था। ये हो गया मेंटल रियलाइजेशन। बट जो फिजिकल रियलाइजेशन होता है वो ये होता है कि जो सोचा आपने, जो अपने लक्ष्य के लिए आपने सोचा या जो चीज़ें आपको सच में करना है उसके बारे में जब सोचा तो उसके लिए जो आपने एक्शन लिया, द एक्सटर्नल बिहेवियर फेज, लाइक जो आपके प्लान्स को, आपके ओवरकमिंग जो ऑब्स्टिकल्स हैं और आपकी फिजिकली लाइक जो कम्प्लीटली रिक्वायरमेंट है उन सबको फिलफिल करना, फिजिकली हेल्थ लाइक फिट रहना, अपने आप को एक्टिव मूड में रखना, 5 घंटे सोना, खाना पीना उतना ही टाइम से, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, हर एक चीज़ एकदम फिजिकल वे में पूरी तरीके से। तो ये है फिजिकल रियलाइजेशन और वो था मेंटल रियलाइजेशन। जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तब जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो होती है आपके एम के टुवर्ड्स, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि आने वाली अगल बगल की जो नेगेटिविटी है, जो डिस्ट्रैक्शन है वो अपने आप हट जाती हैं और आप सीधे अपने एम की तरफ आगे बढ़ते रहते हो। तो ये मेरा पर्सनल रियलाइजेशन था, तो मुझे लगा आपसे मुझे ये शेयर करना चाहिए। तो आप बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे।